तो रिसेंटली फिच ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए इंडिया के ग्रोथ रेट के जो प्रोजेक्शंस हैं उन्हें 7.5% पर यहां पर रखा है। इंक्रीज देखने को मिला है। जाहिर सी बात है, एक बहुत अच्छा फैक्ट देखने को मिलता है जब हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और वहीं दूसरी ओर नीति आयोग द्वारा जो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स यहां पर रिलीज किया गया है हमारे देश के स्टेट्स के लिए, उन पर्टिकुलर स्टेट्स के जो कंसर्न्स हैं वो और बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो एक तरफ सुनहरी इमारत तो हम खड़ी कर रहे हैं अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें, बट उसी इमारत के अंदर के जो फाउंडेशंस हैं, जो इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, जो स्टेट्स हैं, वही यहां पर मेजर क्रैक शो कर रहे हैं। जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर उठता है कि हम एक तरफ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का टैग भी इंजॉय करते हैं और दूसरी ओर इन्हीं स्टेट्स की जो डेट लेवल्स की अगर हम बात करें 68 लाख करोड़ रुपीस तक का डेट लेवल इनका पहुंच चुका है एज ऑफ मार्च 2024। बिकॉज ये जो रिपोर्ट रिलीज की गई है ये आपका 2023-24 तक का डेटा यूज किया गया है। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न जिसे यहां पर हाईलाइट करना जरूरी है कि एटलीस्ट हमारे पास जितना अपडेटेड डेटा रहे उतनी ही अपडेटेड पॉलिसी मेकिंग भी यहां पर की जा सकती है। कंबाइंड स्टेट्स का डेट बर्डन देखा जाए एज अ परसेंटेज ऑफ द जीडीपी तो 23% तक का देखने को मिलता है। 18 स्टेट्स तो यहाँ पर जो एफआरबीएम का जो टारगेट है, जो एक लिमिट है 3% तक का मेंटेन करने का फिस्कल डेफिसिट को एज अ परसेंटेज ऑफ देयर स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो 18 स्टेट यहाँ पर भैया उस 3% की लिमिट को यहाँ पर ब्रीच करते हैं। सो अगेन अ फंडामेंटल सवाल कि एक तरफ इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है बट उसके अंदर के जो स्टेट्स हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर फेल हो रहे हैं। तो एग्जैक्टली क्या रीजंस हैं, कौन कौन से स्टेट्स ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है इस फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में, आइए डिस्कस करते हैं आज के सेशन में। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उसका नाम जरूर चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा और आप भी बताइए कि आपके स्टेट की रैंकिंग यहाँ पर किस तरीके से बताई गई है। तो एग्जैक्टली इस प्रकार के जो स्टेट फाइनेंसेस हैं इन्हें समझना जरूरी क्यों है? पहले तो ये जानना जरूरी है ना कि क्यों जरूरी है। बिकॉज इफ यू लुक एट द स्टेट गवर्नमेंट्स, तो जितना भी खर्चा यहां पर पब्लिक स्पेंडिंग की जाती है उसका 2/3 के अराउंड जो खर्चा है वो स्टेट गवर्नमेंट्स ही यहां पर करती हैं, राइट। कि जहां पर आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, हेल्थ केयर सर्विसेज होगी, रोड्स की कंस्ट्रक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है, तो ये बहुत सारी चीजें जो हैं ये स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा यहां पर की जाती हैं। तो अगर यही स्टेट गवर्नमेंट्स अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी तो जाहिर सी बात है जो पब्लिक स्पेंडिंग बहुत ज्यादा क्रूशियल है इंडिया जैसे इकोनॉमी के लिए, जहां पर एक बहुत सिग्निफिकेंट बेस है वल्नरेबल पॉपुलेशन का, तो जाहिर सी बात है इनका खुद का हेल्थ अच्छा होना, फिजिकल हेल्थ अच्छा होना बहुत ज्यादा क्रूशियल है। दैट इज व्हाई इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि इनकी हेल्थ को बार बार असेस किया जा सके। अब यहां पर जो पूरा इंडेक्स तैयार किया गया है इसमें आपके 5 पैरामीटर्स प्राइमरीली यूज किए गए हैं, जैसे कि क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर की भैया डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कितना है, कितना आप केपेक्स यहां पर खर्च कर रहे हो, कितने एसेट्स यहां पर क्रिएट कर रहे हो, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन की स्टेट अपने खुद के सोर्सेज से कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है अपने रेवेन्यू रिसीट्स में, फिस्कल प्रूडेंस की भैया ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना यहां पर देखने को मिल रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट कितना देखने को मिल रहा है, डेट इंडेक्स के इंटरेस्ट पेमेंट्स और रेवेन्यू रिसीट्स की जो रेशो है ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। अगर ये रेशो बढ़ती हुई देखने को मिली तो भैया कंसर्निंग फैक्टर है कि भाई इंटरेस्ट पेमेंट्स का अमाउंट बढ़ रहा है, रेवेन्यू रिसीट्स यहां पर कम पड़ जा रही हैं, राइट। एंड द डेट सस्टेनेबिलिटी की भैया ग्रोथ रेट यहां पर किस तरीके से है उस पर्टिकुलर स्टेट की जीडीपी का माइनस द ग्रोथ रेट ऑफ द इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो डेट सस्टेनेबिलिटी को जो हम यहां पर हाईलाइट करते हैं, जो बेसिकली ग्रिड का भी जो कॉन्सेप्ट है या गर्ड का जो कॉन्सेप्ट है ग्रोथ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल की ग्रोथ रेट माइनस द इंटरेस्ट रेट, उसके हिसाब से यहां पर सेट किया जाता है। नाउ द पॉइंट इज कि इन्हीं पैरामीटर्स के बेसिस पर अब डिफरेंट स्टेट्स को यहां पर असेस किया गया और इसमें ओडिशा रैंक करता है एज अ नंबर 1 पोजीशन एज पर देयर फिस्कल हेल्थ इंडेक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। अब उसके क्या रीजंस रहे वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट ओवरऑल देखा जाए तो यहां पर 2 कैटेगरीज में स्प्लिट किया गया है इस पूरी परफॉर्मेंस शीट को। एक आपके 18 मेजर स्टेट्स एंड बाकी जो आपके 10 नॉर्थ ईस्टर्न और जो हिमालयन स्टेट्स हैं उनकी अलग से कैटेगराइजेशन की गई है। वो भी क्यों की गई वो भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। बट इफ यू लुक एट द टॉप 18 स्टेट्स जो मेजर हमारे स्टेट्स हैं उनके केस में यहां पर देखा जाए तो ओडिशा, गोवा, झारखंड दे हैव बीन डूइंग रियली वेल, राइट। इसीलिए उन 18 स्टेट्स को भी फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर एंड एस्पिरेशनल। तो एस्पिरेशनल वाले जो ये 4 बॉटम स्टेट्स हैं, नाउ दीज स्टेट्स आर गोइंग टू बी अ मेजर कंसर्न बिकॉज इनके लिए अपनी फिजिकल हेल्थ को इंप्रूव करना बहुत क्रूशियल है, बिकॉज बहुत मेजर पॉपुलेशन बेस है
जो कि इन स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर यहाँ पर डिपेंडेंट है। यही ढंग से काम नहीं कर पाए तो भैया उस प्रकार की पब्लिक स्पेंडिंग भी यहाँ पर खतरे में जा सकती है। बट नाउ द पॉइंट इज कि अब ये एस्पिरेशनल स्टेट्स को कहीं ना कहीं ये भी हिदायत दी जाती है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के थ्रू कि किस तरीके से आप अपना चीजों को बेहतर कर सकते हैं। बट क्या कंसर्न इन एस्पिरेशनल स्टेट्स के, वो भी तो जानना जरूरी है, राइट। तो अगर हम यहां पर देखें कि किस तरीके से अचीवर्स और एस्पिरेशनल्स को यहां पर डिवाइड किया गया है, तो जनरली जो आपके डिफरेंट मेट्रिक्स हमने यहां पर देखे, दीज पर्टिकुलर मेट्रिक्स, उन्हीं के बेसिस पर अगर देखा जाए तो अगर स्टेट का ओन टैक्स रेवेन्यू अगर 60% अपना खुद का पैसा खुद कमा पा रहे हैं तो अचीवर्स हैं। बहुत कम है, हाईली डिपेंडेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कि वहां से पैसा आएगा, तो एस्पिरेशनल कैटेगरी में है। वहीं कैपिटल आउटले एज अ परसेंट ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो 4 to 5% है, तो भैया चलो अच्छी बात है कि आप अच्छा खासा पैसा खर्च कर रहे हो अपने फ्यूचरिस्टिक एसेट्स के लिए। मिनिमल है तो भैया आपकी फिक्स कॉस्ट में ही सबसे ज्यादा पैसा यहां पर जा रहा है। फिस्कल डेफिसिट 3% से कम है तो अच्छी बात है। ब्रीच कर रहे हो तो भैया एस्पिरेशनल कैटेगरी में यहां पर आ जाओगे। और वहीं डेट प्रोफाइल और इंटरेस्ट अगर मॉडरेट है, इंटरेस्ट बर्डन आप मैनेज कर पा रहे हो, उसे रिड्यूस कर पा रहे हो एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट्स अ वेरी गुड थिंग। बट अगर वही 35 to 45% तक यहां पर पहुंच रहा है तो दैट इज द कंसर्न जिसको यहां पर हाईलाइट किया जाता है। एंड यही इंटरेस्ट पेमेंट्स की अगर हम बात करें, मतलब यहाँ पर तो बेसिकली आपका जो डेट की जहाँ पर बात की जा रही है, और इसी में अगर इंटरेस्ट पेमेंट्स की बात करें, अगर वही इंटरेस्ट पेमेंट्स आपके रेवेन्यू का 15 से 20% तक का पैसा सिर्फ इंटरेस्ट में जा रहा है, अगेन दैट इज अ कंसर्न। सो बेस्ड अपॉन दिस कैटेगराइजेशन यहाँ पर इन सभी स्टेट्स को यहाँ पर रैंक किया गया। बट अब ओडिशा ने ऐसा क्या किया गया, या ओडिशा के केस में से क्या फेवरेबल फैक्टर्स रहे, वो भी हम जानेंगे। बट एक सिंपल सा सवाल, जो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की यहाँ पर बार बार बात कर रहे हैं, तो जरा बताओ इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि जिसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर नहीं मानेंगे। जरा कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स में अपना आंसर जरूर मेंशन कीजिए। एंड यदि आप भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट में अगर आपको कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, कुछ दिक्कत फेस कर रहे हैं, you can definitely approach me. I'll be more than happy to assist you. And we have been building a community जिसे आप easily join कर सकते हैं by just scanning this QR code, जहाँ पर current updates या जो PDFs रहती है important वो हम शेयर करते हैं, mock questions यहाँ पर डिस्कस करते हैं। So definitely be a part of it. And recently 2025 का रिजल्ट अनाउंस हुआ है, और उस केस में अगर आप जितने भी टॉपर्स का एक पर्टिकुलर पॉइंट समझोगे कि वो क्या बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो उनका तो एक ही पॉइंट है कि जितना ज़्यादा अपने रिसोर्सेज को कंसाइज रखोगे, मिनिमल रिसोर्सेज फॉलो करोगे, मैक्सिमम रिपीटिशन और रिवीजन करोगे, उतनी ही ज़्यादा चांसेस हैं एग्जाम क्लियर करने के। उसी आइडियोलॉजी के बेसिस पर कंप्लीट कोर्स डिजाइन किया गया है P2I का, प्रीलिम्स से लेकर जो इंटरव्यू तक की पूरी प्रिपरेशन यहां पर कवर करता है। एंड सिंस दिस ईयर वी हैव सीन अ वेरी गुड नंबर ऑफ सिलेक्शंस फ्रॉम आवर डिफरेंट इनिशिएटिव्स, उसी के चलते सफलता महोत्सव के चलते 60% का डिस्काउंट भी यहां पर ऑफर किया जा रहा है, अलॉन्ग विद द डबल वैलिडिटी फॉर ऑल द यूपीएससी कोर्सेज। नाउ दिस P2I इनिशिएटिव इज बेसिकली डिजाइंड इन सर्टेन मैनर कि जहां प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की जो भी प्रिपरेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी एस्पिरेंट की, उन्हें हम यहां पर कवर करते हैं। कंटेंट कवरेज लाइव क्लासेस के थ्रू, मेंटरशिप सेशंस, मॉक टेस्ट, आंसर राइटिंग विद इवैल्यूएशन। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी यहां पर अवेलेबल है। सो डेफिनेटली जाके चेकआउट करें, एनरोल करें, अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएं। एंड वाइल एनरोलिंग यू कैन यूज द कोड ऑफ ARG लाइफ, ताकि आपकी फाइनेंशियल वायबिलिटी और बेहतर यहाँ पर हो सके इस कोर्स में एनरोल करते हुए, राइट। तो मिलते हैं क्लासेस में, एंड अगेन कोई डाउट्स होंगे तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द केस स्टडी ऑफ ओडिशा। तो ओडिशा केस में जो सिग्निफिकेंट इंपैक्ट यहाँ पर आया है, वो उन्होंने जो अपना डेट टू GSDP का रेशियो यहां पर सिग्निफिकेंटली कम किया है एज कंपेयर टू 2019-20 से लेते हुए 2023-24 तक। तो ये तो अच्छा काम यहां पर किया गया। वो फिस्कल प्रूडेंस यहां पर देखने को मिला कि उन्होंने फिस्कल डेफिसिट के लेवल्स को भी यहां पर रिड्यूस किया है। मोबिलाइजेशन के केस में अगर हम देखें तो एक अच्छा बेनिफिट जो इन्हें यहां पर मिला है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, वो मिला है थ्रू देयर रॉयल्टी पेमेंट्स, कि जितनी भी माइनिंग ऑपरेशंस उन स्टेट्स में किए जा रहे हैं उनके थ्रू जो रॉयल्टी पेमेंट्स इन्हें यहां पर रिसीव होती हैं, उसकी वजह से इनका जो ओन टैक्स शेयर है इट हैज बीन कंसिडरेबली मोर देन 60% ऑफ द टोटल रेवेन्यू जो कि यहां पर वो जनरेट कर रहे हैं। एंड उसी के बेसिस पर कंसिस्टेंटली इनके द्वारा मेजर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी अपने स्टेट में किया जा रहा है, कि सिर्फ और सिर्फ बिल्स पे करने के लिए पैसा नहीं खर्च किया जा रहा, बट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए भी पैसा खर्च किया जा रहा है। दैट इज व्हाई ये स्टेट यहां पर नंबर 1 रैंक पर है। वहीं अगर हम बाकी स्टेट्स की बात करें, गोवा के केस में भी अच्छा खासा रेवेन्यू मोबिलाइजेशन है, बिकॉज टूरिज्म के केस में लीडर स्टेट यहां पर माना जाता है, एंड उसके चलते सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू वहां से जनरेट करते हैं। झारखंड के केस में प्रूडेंट स्पेंडिंग है, फिस्कल डिसिप्लिन यहां पर आ रहा है कि जहां कैपिटल आउटले के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है एंड डेफिसिट को भी कंट्रोल में रखा जा रहा है। झारखंड के केस में भी वो रेवेन्यू जो माइनिंग रॉयल्टी के थ्रू यहां पर आता है वो भी इन्हें यहां पर हेल्प करता है। अरुणाचल प्रदेश के केस में अगेन
यहां पर भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर खर्च करने के ऊपर फोकस रखा गया है कि 2/3 ऑफ द एक्सपेंडिचर यहां पर किसके ऊपर जा रहा है, डेवलपमेंटल पर्पसेस के ऊपर जा रहा है। तो दैट इज व्हाई दीज पर्टिकुलर स्टेट्स हैव बीन परफॉर्मिंग रियली रियली वेल इन ऑल ऑफ दिस। बट वहीं अगर हम पंजाब और केरला के केस में देखें तो पंजाब के केस में तो मल्टीपल टाइम्स ये कंसर्न हाईलाइट किया जा रहा है कि जहां पर उनका डेट लेवल्स तो बढ़ते ही जा रहे हैं, बट उनके जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है, कमिटेड एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ सैलरीज, पेंशन, सब्सिडीज, वो भी एक शेयर उनके ओवरऑल एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हो रहा है। एंड जब से पॉलिसीज यहां पर लाई गई हैं फ्रीबीज कल्चर की या उस प्रकार की जो सब्सिडी यहां पर प्रोवाइड की जाती है पावर के केस में, तो उसको भी अगर देखा जाए तो पंजाब के केस में जो ओवरऑल सब्सिडी का बर्डन है उसका 90% बर्डन सिर्फ और सिर्फ पावर सब्सिडीज का है। सो दैट मीन्स वट एवर मनी इज बीइंग स्पेंट बाय द पंजाब गवर्नमेंट, दैट इज नॉट क्रिएटिंग एनी फ्यूचरिस्टिक एसेट्स कि जहां से कल को रिटर्न जनरेट हो सके। करंट ऑब्लिगेशन को ही पूरा किया जा रहा है, पुरानी ऑब्लिगेशन को ही पूरा करने के लिए यहां पर पैसा खर्च किया जा रहा है। सिमिलर केस यहां पर केरला के साथ भी है, उनका भी इंटरेस्ट बर्डन बहुत सिग्निफिकेंट है। जो पहले की आपकी लेगेसी बोरिंग्स यहां पर की गई हैं अपनी सैलरी और पेंशन की कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए, उसके वजह से कंसर्न है। इतनी सारी इंडस्ट्रीज वहां पर है नहीं जिसकी वजह से वो अपना खुद का रेवेन्यू मोबिलाइजेशन यहां पर सिग्निफिकेंटली कर सकें। सो दैट हैज बीन द कंसर्न विद दिस पर्टिकुलर पंजाब एज वेल एज केरला। बट दैट इज द पॉइंट कि जहां पर फिर इन सभी स्टेट्स को उस प्रकार का सपोर्ट मैकेनिज्म भी चाहिए होगा इस पर्टिकुलर समस्या से बाहर आने के लिए, और वहां पर फेडरल स्ट्रक्चर फिर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जहां सेंट्रल गवर्नमेंट उस प्रकार की सपोर्ट प्रोवाइड करे, उस प्रकार का फिस्कल प्लान इनके लिए डेवलप करे ताकि ये स्टेट अपने आप को रिवाइव कर सके। एंड मोर ओवर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव नीड्स टू बी फ्रॉम द कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रंट, कि जहां पर कंपनीज इन स्टेट्स में जाके मेजर इन्वेस्टमेंट्स करके नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करें, प्रोडक्शन भी क्रिएट करें, और उसके लिए डेफिनेटली स्टेट गवर्नमेंट्स को भी फिर वैसी फेवरेबल पॉलिसीज यहां पर क्रिएट करनी पड़ेगी। तो बेसिकली जो दो लिस्ट यहां पर सेपरेटली बनाई गई हैं 18 मेजर स्टेट्स एंड 10 नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स के लिए, तो उस प्रकार से रैंकिंग यहां पर की गई है। तो इसमें आपके जो टॉप 3 रैंकर्स हैं वो यहां पर हैं, बॉटम 4 आपके यहां पर मेंशन किए गए। सिमिलर इन द केस ऑफ हिमालयन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश यहां पर नंबर 1 रैंक पर है, एंड एस्पिरेशनल के केस में नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर यहां पर बॉटम 3 पर है। अगेन हिमाचल प्रदेश के केस में भी देखा जाए, मेरा होम स्टेट है तो मैं थोड़ा सा रिलेटेबल फैक्टर यहां पर रखता हूं, तो वहां पर भी उनकी जो कमिटेड एक्सपेंडिचर के बर्डन है वो बढ़ते जा रहे हैं, सैलरीज, पेंशन, सब्सिडीज, एंड मोर ओवर ओल्ड पेंशन स्कीम की इंप्लीमेंटेशन जब से डिफरेंट स्टेट्स में की गई तो उसकी वजह से और बर्डन यहां पर बढ़ गया है। इवन दो बहुत समय बाद ऐसा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरीज पे करने के लिए भी फिर वहां पर वेट करना पड़ रहा है। हालांकि एक टसल है डेफिनेटली, जो डिफरेंट पार्टी रूल रहता है सेंटर और स्टेट में, तो उसका एक टसल रहता है विद रिस्पेक्ट टू रिलीजिंग ऑफ द फंड्स, बट दैट शुड नॉट बी द कंसर्न कि जब आपके पास उस प्रकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज आप डेवलप कर सके एंड अपने रेवेन्यूज खुद से यहां पर जनरेट करने की क्षमता यहां पर रख सकें, राइट। सो दैट इज द पॉइंट जिसके ऊपर काम करने की डेफिनेटली यहां पर आवश्यकता है इन सभी स्टेट्स के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें कि भैया इन दोनों स्टेट्स की जो कैटेगरीज है ना, जो दो अलग अलग रैंकिंग्स यहां पर डेवलप की गई हैं 18 मेजर स्टेट्स और 10 नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स के लिए, ऐसा क्यों किया गया है? बिकॉज अगर आप देखें तो नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स के केस में जाहिर सी बात है डेवलपमेंटल पर्पसेस के लिए पैसा ज्यादा ही खर्च किया जाता है ना, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर डेफिनेटली ज्यादा रहता है, बिकॉज अगेन उस प्रकार की सर्विसेज डिलीवर करने के लिए वहां पर वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है उस केस में ये नंबर ज्यादा ही देखने को मिलेगा, जो कि हम देख भी पाते हैं। बट द पॉइंट इज कि अगर वो बाकी स्टेट्स में कम है तो हम दोनों पर्टिकुलर कैटेगरीज ऑफ स्टेट्स को सेम रैंकिंग में यहां पर नहीं लगा सकते। दैट इज व्हाई इनके लिए अलग से रैंकिंग की गई है, इनके लिए अलग से रैंकिंग की गई है, और दोनों को अलग से यहां पर पब्लिश किया गया है। एंड मोर ओवर इन पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए खुद का रेवेन्यू जनरेट करना थोड़ा एक मुश्किल टास्क रहता है। दैट इज व्हाई दे आर हेवीली डिपेंडेंट अपॉन द सेंट्रल रिसीट्स, कि केंद्रीय सरकार से पैसा यहां पर मिलेगा। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के केस में तो है ही है, दे आर हेवीली डिपेंडेंट अपॉन द सेंट्रल रिसीट्स की वहां से पैसा यहां पर आएगा। सो दैट इज व्हाई ये सेपरेट इंडेक्सेस दोनों के केस में यहां पर तैयार भी किए गए हैं। सो ओवरऑल अगर ऑब्जर्व किया जाए तो 5 स्ट्रक्चरल फॉल्ट लाइंस हैं जिनके ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। पहली जो कमिटेड एक्सपेंडिचर, कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स के लिए जो उनकी लेगेसी कॉस्ट है, पुरानी कॉस्ट है, पेंशन की, सब्सिडीज की, करंटली सैलरी पेमेंट्स की, तो वो बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन होल्ड करती है उनके ओवरऑल एक्सपेंडिचर का, विच हैज टू बी रिड्यूस्ड। फिर जो आपके एफआरबीएम के ब्रीचेस यहाँ पर होते हुए देखने को मिल रहे हैं, 3% की जो लेवल्स यहाँ पर क्रॉस हो रहे हैं, इसे यहाँ पर मेंटेन करना बहुत क्रूशियल है। फिर पॉइंट आता है यहाँ पर कंपेरेटिव पॉपुलिज्म का। नाउ दिस पॉइंट हैज बीन रिपीटेटिवली क्रिटिसाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, इकोनॉमिक सर्वे, कि जहां पर हमें इस फ्रीबी कल्चर के बियॉन्ड जाते हुए डेवलपमेंटल पॉलिसीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं दे आर जस्ट बैड एट मैथ्स, नहीं, ऐसा नहीं है।
कहीं ना कहीं वो अपनी शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स गेन्स के चलते लॉन्ग टर्म फ्रेजिलिटी को यहां पर खतरे में रख देते हैं, उस प्रकार के कंसर्न्स यहां पर क्रिएट हो जाते हैं। एंड मोर ओवर, जब से वन नेशन वन टैक्सेशन का रिजीम यहां पर इंप्लीमेंट हुआ है इनडायरेक्ट टैक्सेस के केस में, तो उस वजह से जो टैक्सेस की कलेक्शन है, उसकी जो पावर्स हैं, जो कि ऑलरेडी संविधान के केस में भी देखा जाए तो ज्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है, वो और यहां पर बढ़ गई। फिर जीएसटी की डिपेंडेंस है यहां पर कि भैया वहां से पैसा आएगा, वहां से पैसा रिलीज होगा, उससे हम यहां पर अपना खर्चा यहां पर चलाएंगे, तो वो भी एक कंसर्न देखने को मिलता है। वो ऑटोनॉमी नहीं रही है स्टेट गवर्नमेंट्स के पास उस प्रकार की। एंड मोर ओवर, बहुत सारे जो आपके 50 ईयर के इंटरेस्ट फ्री लोन्स यहां पर लिए जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, उन लोन्स के चलते भी कंसर्न्स यहां पर रेज किए जा रहे हैं कि उन लोन्स को फर्दर फिर किस तरीके से यूज किया जा रहा है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों नहीं उतना क्रिएट हो रहा, कैपिटल आउटलेस क्यों यहां पर नहीं बढ़ रहे हैं, राइट। तो ये 5 आपके स्ट्रक्चरल फॉल्ट लाइंस हैं जिनके ऊपर डेफिनेटली उस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट को काम भी करना पड़ेगा। बट देयर इज अनदर पॉइंट दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड, दैट इज अबाउट द रेवेन्यू ऑटोनॉमी। कि अगर हम देखें जो रिसीट्स यहां पर स्टेट गवर्नमेंट जनरेट करते हैं, हालांकि फाइनेंशियल 2022-23 का पीआरएस का एनालिसिस था, तो उसमें अगर देखा जाए तो 55% के अराउंड, है ना, क्लोज टू 55 और 52-53% के अराउंड जो रिसीट्स यहां पर स्टेट गवर्नमेंट जनरेट कर रहे हैं, तो दे आर बेसिकली फ्रॉम द नॉन डिस्क्रिशनरी रिसीट्स, मतलब जिस पर उनका कंट्रोल नहीं है, राइट। बाकी वो खुद से अपना थोड़ा बहुत पैसा कमा पा रहे हैं, तो दैट मींस मेजर शेयर जो पैसा वो कमा रहे हैं उस पर उनका खुद का कंट्रोल नहीं है कि कहां से वो पैसा मिलेगा। सो दैट इज द पॉइंट जिसको एड्रेस करने की बहुत आवश्यकता है। एंड जो खुद के उनके रिसोर्सेज जनरेट हो सकते हैं, जहां से वो पैसा कमा सकते हैं, सेल्स टैक्स हो गया, लैंड रेवेन्यू, स्टैंप ड्यूटीज हो गया, इसमें भी टैक्स एविजन के कंसर्न्स ही बहुत ज्यादा हैं, इनमें कोई ग्रोथ हमें देखने को मिलती ही नहीं है। सो दैट इज द पॉइंट कि जहां पर वो ऐसी पॉलिसीज बनाए, वैसा इंप्लीमेंटेशन करें इन पर्टिकुलर टैक्सेशंस का, ताकि उस प्रकार का रेवेन्यू अपने लिए वहां पर जनरेट किया जा सके। एंड डेफिनेटली हायर टैक्सेशन पावर्स यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जिसकी वजह से उनका शेयर भी यहां पर कम देखने को मिलता है। एंड दैट इज वाई जो स्टेट्स का रेवेन्यू फ्रॉम द सेंट्रल ट्रांसफर्स वो राइज कर रहा है, खुद से रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। और वही अगर हम देखें 23 से 30% तक यहां पर बढ़ गया, ठीक है जी, एज कंपेयर टू 2000 के ट्रेंड में देखा जाए तो 20 से 24% तक का देखने को मिलता था। एंड सिमिलर ट्रेंड ऑलरेडी यहां पर भी हमें रिफ्लेक्ट होता हुआ देखने को मिलता है कि जहां पर जो डिपेंडेंस है शेयर ऑफ ट्रांसफर ऑन द सेंटर वो इंक्रीज हो चुकी है, एंड जो नॉन टैक्स रेवेन्यू जो खुद से यहां पर कमाते थे वो यहां पर कम हो चुका है। तो दैट इज समथिंग जिसके ऊपर डेफिनेटली स्टेट गवर्नमेंट्स को वैसी पॉलिसीज निकालनी पड़ेगी कि वो अपना खुद का टैक्स रेवेन्यू से शेयर यहां पर और निकाल सकें। बट सबसे क्रूशियल पॉइंट यहां पर फिर वही आता है कि जो प्री पोल की फ्रीबी पॉलिटिक्स यहां पर रखी जाती है, जिसके चलते जब भी इलेक्शंस आते हैं नए फ्रीबीज वहां पर अनाउंस कर जाते हैं। अभी तमिलनाडु के केस में बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया, बिहार के केस में देख लीजिए, वहां पर भी सरकार ने जब इलेक्शन लड़ा उससे पहले अपनी एक फ्रीबी की पूरी पॉलिटिक्स यहां पर रन करी, डिफरेंट फ्रीबीज यहां पर अनाउंस की। एंड दैट इज समथिंग दैट हैज बीन अ वेरी वेरी कंसर्निंग फैक्टर सभी के लिए। सुप्रीम कोर्ट भी यहां पर इसे क्रिटिसाइज कर चुका है दैट दिस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स शुड नॉट बी द केस व्हेन इट कम्स टू द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जब हम विकसित भारत के गोल्स यहाँ पर सेट करते हैं, इन पॉलिटिक्स के बेसिस पर, इन पॉलिसीज के बेसिस पर हम उसे अचीव नहीं कर पाएंगे, बिकॉज फ्रीबीज के चलते क्या होता है, अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर है, उससे आप कुछ जनरेट नहीं कर पा रहे। आपको जनरेट करना है, आपको इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर आनी है, प्रोडक्शन लेकर आनी है, तो आपको उस प्रकार का एक्सपेंडिचर वहां पर करना पड़ेगा जो कि एसेट्स क्रिएट करने में हेल्प यहां पर कर सके। सो दैट इज वाई जो बार बार एक पॉइंट रखा जाता है कि इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल्स होनी चाहिए, जो कि पहले भी यहाँ पर कमिटीज द्वारा रिकमेंडेशन दी गई है फिस्कल काउंसिल क्रिएट करने की। एनके सिंह की कमेटी ने भी वहाँ पर कहा था, बट अगेन ये भी जो रिकमेंडेशन है वो अभी तक तैर रही है बस, है ना, कि देखेंगे कभी क्रिएट की जाएगी। तो दैट इज ऐसी काउंसिल्स होंगी तो डेफिनेटली उस प्रकार का सपोर्ट मैकेनिज्म क्रिएट किया जा सकता है इन स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए कि कैसे अपने आप को रिवाइव कर सकें, राइट। इकोनॉमिक सर्वे में भी कहा कि भैया फ्रीबी कल्चर को हमें छोड़ना पड़ेगा, आप आइए, आप कंडीशनल कैश ट्रांसफर पर आइए, जैसे ब्राजील ने अपने देश में अडॉप्ट किया है कि कंडीशनल रहेगा कि आप कुछ पर्टिकुलर टारगेट्स अचीव करेंगे तो आपको कैश ट्रांसफर्स यहाँ पर मिलेंगे। तो वही टारगेट्स अचीव करते हो आप अपना एटलीस्ट ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट तो यहाँ पर कर पाओगे, राइट। तो एक स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए एक मेजर वेकअप कॉल है ये पर्टिकुलर जो रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा रिलीज की गई है। अगर इसके ऊपर अभी काम नहीं करेंगे तो लॉन्गर रन में एक कंसर्न्स की मात्रा यहाँ पर बढ़ती जाएंगी। तो एक 5 पॉइंट की सर्वाइवल किट यहाँ पर क्या कहती है कि अपने खुद के रेवेन्यूज को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, कमिटेड एक्सपेंडिचर को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। कमिटेड मतलब जो आप ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुके हैं, चाहे वो पेंशन के केस में, सैलरीज के केस में है, सब्सिडीज के केस में है। फ्रीबीज को रैशनलाइज करने का समय आ चुका है कि जहां पर आप सोच समझ के फ्रीबी दीजिए। अगेन द पॉइंट इज कि आप फ्रीबी यहां पर बांट रहे हैं पूरे स्टेट के लिए, भैया जितने लोग सक्षम है पे करने के लिए उनको क्यों देना है, दैट इज द पॉइंट ना,
राइट। एंड जो गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल क्या कहता है बोरोइंग का? गोल्डन रूल बोरोइंग का कहता है कि उधार लेना है तो नया एसेट क्रिएट करने के लिए लेना है, पुराने बिल पे करने के लिए नहीं लेना है। ये घरों पर भी एप्लीकेबल होता है और यही चीज सरकारों पर भी एप्लीकेबल होती है। एंड देयर इज अ पर्टिकुलर नीड ऑफ डूइंग द मीडियम टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो बहुत दूर की बात है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग को छोड़िए, शॉर्ट टर्म गेन्स को थोड़ा नजरअंदाज कीजिए एंड मीडियम टर्म प्लानिंग के ऊपर यहां पर फोकस करते हुए अपना उस प्रकार का प्लान यहां पर फॉर्मुलेट करें कि कैसे आप अपनी इस फिजिकल हेल्थ को और अच्छे से यहां पर इंप्रूव कर सकते हैं। बिकॉज अगर विकसित भारत के टारगेट्स को पूरा करना है तो वो कुछ ही स्टेट्स के बेसिस पर नहीं हो पाएगा। दैट कंप्लीट ग्रोथ, दैट कंप्लीट डेवलपमेंट नीड्स टू बी फ्रॉम एवरी स्टेट, और वो तभी हो पाएगी जब इन स्टेट्स का अपना खुद का फिजिकल हेल्थ यहाँ पर इंप्रूव हो पाएगा। सो दैट इज समथिंग जिसके ऊपर काम करने का एक बहुत बड़ा इंडिकेशन यहाँ पर अगेन ऐसी रिपोर्ट द्वारा यहाँ पर दिया जाता है। एंड लोगों के लिए भी इंडिकेशन है कि भैया आप देखिए कि आपके स्टेट्स किस तरीके से यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं और उसके हिसाब से डिमांड कीजिए, अकाउंटेबिलिटी मांगिए कि क्यों इस तरीके की परफॉर्मेंस में इंक्रीज या चेंज नहीं आ पा रहा। तो आई होप आप सभी के लिए एक डेफिनेटली वैल्यूडेशन यहाँ पर हुआ हो। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।